नमस्कार, मेरे साथ हैं हांसी के विधायक श्री विनोद भैयाणा जी। और जैसा कि आपको पता ही है कब नगर परिषद के चुनाव की सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं, तो इसी से संबंधित हम कुछ बातें इनसे करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि पाठक पक्ष के लिए भैयाणा साहब आप कुछ बताइए कि हमारे दर्शकों को कि जो अब चुनाव होने वाले हैं नगर परिषद के, इनको लेकर सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। आपकी नज़र में आपका आशीर्वाद किसको रहेगा? ऐसा है, मेरा आशीर्वाद कुछ नहीं, तो पार्टी का आशीर्वाद मिलना है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको भी अपना उम्मीदवार बना के भेजेंगे वो हमारा उम्मीदवार होगा, 100% जीतेगा। टिकट किसको मिलेगी, जसपा को या भाजपा को? देखो, ये जजपा और भाजपा का समझौता है आपस में। मुझे ऐसा आभास है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी का विधायक है तो टिकट बीजेपी को खाते में जानी चाहिए। बाकी जो ऊपर वाले फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है, चाहे वो जजपा को दे तो कोई दिक्कत नहीं, भाजपा को दे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 साल का जो कार्यकाल था नगर परिषद का, क्योंकि वो पिछला जो चुनी हुई थी उसका था, और अब जो 4 साल आएगा वो आपके साथ काम मिल करके करेंगे। तो जो पिछला कार्यकाल गया है उसका बहुत शिकायत रही है लोगों को। आप क्या समझते हैं इसके बारे में के अंदर कि वो सही काम कर पाए या नहीं कर पाए, क्या काम था? ऐसा है जी, जब भी कोई सत्ता में होता है उससे जनता की शिकायत होना स्वाभाविक है, क्योंकि जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं सत्ताधारी से, और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन तो नहीं है, बाकी बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि पिछले जो 5 वर्ष हैं उसमें काफ़ी काम हुए और काफ़ी काम रह भी गए, तो उसमें कुछ नाराज़गी होना स्वाभाविक है। मगर मैं ये समझता हूँ कि कोई इतना बुरा काल भी नहीं रहा कि हम ये कह दें कि कुछ हुआ ही नहीं। बहुत से काम हुए हैं, और ये भी मैं कहता हूँ कि बहुत से काम रह भी गए, और जो काम रह गए निश्चित तौर पे हम आगे भविष्य में उन कामों को करवाएंगे और शहर को एक साफ सुंदर स्वच्छ शहर बनाएंगे। भैया जी कि आपको ना दूसरा कार्यकाल मिला है हांसी हल्के से, जो इससे पहले चौधरी हरि सिंह 2 बार बने, और एक रिकॉर्ड है श्री अमीर चंद मक्कड़ जी का, वो 3 बार बने। तो आपने पहले कार्यकाल में क्या अनुभव किया कि जो कमी रह गई है वो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप दूर करवाओगे? मैं समझता हूँ कि पिछले कार्यकाल में भी हमने, चाहे हम देहात की बात करें या शहर की बात करें, बहुत काम करवाए। मसलन मैं आपके इलाके से लेता हूँ, क्योंकि आप लाल सड़क के थोड़ा सा नीचे के इलाके से आते हो, डड्डल पार्क के इलाके से आते हो। उस इलाके की बात करें या लाल सड़क की बात करें, सारी रात हमारी बहनें, हमारी माताएं पानी के लिए जागती हैं। और मैंने एफर्ट करके एक बहुत बड़ा वाटर वर्क्स बनवाया यहाँ पे। उस वाटर वर्क्स के बनने के बाद शहर की पानी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई थी। और ये कहता हूँ मैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी उस समय की। हमने बहुत अच्छा अचीव किया इस मामले को। सेकंड, अगर मैं बात करूँ शहर में एक हुक्मचंद जैन, वो भी आपके इलाके से ही संबंधित हैं। हुक्मचंद जैन जी 1857 के शहीद हैं। हाँ, 1857 के शहीद हैं, और उनके नाम से हमने एक बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन रोड पे, रेलवे स्टेशन पे पार्क बनवाया था, जिसका फ़ायदा आज भी लोग ले रहे हैं और सुबह शाम सैर करके अपना स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। और भी जो भी उपलब्धियां थी हमारे टाइम की, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि उस समय जब मैं विधायक बना तो 2009 में हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन थी। यहाँ पे साइंस की क्लासेस नहीं लगती थी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज हांसी में साइंस की क्लासेस नहीं थी, और यहाँ पे केवल आर्ट्स और कॉमर्स थी। मैंने विधानसभा में आवाज़ उठा करके उसको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनवाया, वहाँ साइंस लाए। आज उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में 500-700 बच्चे हुआ करते थे, आज 2-2,500 हज़ार बच्चे तक हमारे कॉलेज में हैं। ये उस समय की उपलब्धियों की बात करता हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, हमने हर क्षेत्र में अच्छे काम करवाने का प्रयास किया था। और अब भी जब से मैं दोबारा विधायक बना हूँ,
मेरा हर संभव प्रयास रहता है कि मैं इस शहर को चार चांद लगाऊं। ये बात अलग है कि हमारे विधायक बनते ही कोरोना महामारी ने इस देश को, इस प्रदेश को घेर लिया। जो हमारे मन में बातें थी वो हम सही टाइम पे पूरी नहीं कर पा रहे, मगर आज भी अगर आप शहर में देखेंगे तो शहर में बहुत से काम चल रहे हैं। कहीं सीवरेज के काम चल रहे हैं, कहीं स्टॉर्म वाटर के काम चल रहे हैं, कहीं पीने के पानी की लाइनें डल रही हैं। अभी मैंने पिछले विधानसभा सेशन में आवाज़ उठाई थी कि मेरे यहाँ जो बाईपास है, जो दिल्ली रोड से उतर के हम हांसी की तरफ आते हैं, वहाँ सिंगल रोड है, रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं। और मैंने विधानसभा में कहा था जी इस रोड को अगर 4 लेन बनवा दें तो हमारे बहुत से लोगों की जान बच सकती है। तो मुझे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, जिनके पास PWD B&R विभाग भी है, उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम आपकी ये सड़क जरूर बनवा देंगे। और मैं आपके माध्यम से हांसी की जनता को बताना चाहता हूँ और बधाई देता हूँ हांसी शहर की और देहात की जनता को कि उसके लिए हमारे 45 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिए हैं और वो पैसा B&R के खाते में एक आध दिन में आ जाएगा और उसके बाद टेंडर लगेंगे। तो वो एक बहुत, हर चौक को ब्यूटीफाई करना, नहर के ऊपर डबल पुल का होना, सारा रोड वहाँ से लेकर हिसार रोड तक 4 लेन होना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है जिससे शहर की सुंदरता को चार चांद लगेंगे। ये इस साल की मैं आपको मेरे कार्यकाल की उपलब्धि बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम जिक्र करें, रेस्ट हाउस हमारा बहुत पुराना, 70 साल पुराना रेस्ट हाउस होगा, उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। तो हमारा 6 करोड़ रुपया अप्रूव हो गया, जिसका टेंडर भी हो गया। यही बनेगा जो आप रेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं, नहीं ये रेस्ट हाउस यहीं रहेगा, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, यहीं रहेगा। जो हम जाते हैं रेस्ट हाउस, पुरानी बिल्डिंग तो एज इट इज रहेगी। जो हम शुरू में अंदर घुसते ही हमारे दाएं हाथ को DSP साहब का कार्यालय है, इस बिल्डिंग को गिरा के यहाँ 3 मंजिला इमारत में बनेगी, लिफ्ट भी लगेगी और लगभग मैं समझता हूँ कि 18 कमरे का निर्माण होगा। इसमें एक बहुत अच्छा भव्य रेस्ट हाउस बनेगा। तो मतलब जो भी इस शहर में, इसी तरह से जब हम मिनी सेक्रेटेरिएट में जाएं, वहाँ बड़ा रश है, क्योंकि पहले जब ये मिनी सेक्रेटेरिएट बना, ये भी हमारे टाइम में ही बना, इसमें 2 मंजिलें थी। उस समय हांसी पुलिस जिला नहीं था। अब पुलिस जिला बनने के बाद 1 मंजिल पूरी की पूरी SP ने ऑक्युपाई कर ली, पूरा उनका स्टाफ बैठता है, SP खुद बैठते हैं। अब उससे हमारे पास जो बाकी विभाग हैं उनके बैठने की जगह नहीं बची। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसके ऊपर एक स्टोरी और बना दें, तो बाकी जितने भी विभाग अलग अलग कहीं बैठे हैं वो सारे इसी में आ जाएं। तो मेरी प्रार्थना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करके एक और यहाँ फ्लोर की अनुमति दे दी है और वो भी जल्दी ही बनने, वो पैसा आ जाएगा, उसका भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। इसी तरह से मतलब जो भी हमें लगता है कि भाई यहाँ इस चीज़ की कमी है, हम देख रहे हैं और आप जैसे लोगों से सलाह भी कर रहे हैं कि इस शहर को किस चीज़ की ज़रूरत है। निश्चित तौर पे इस शहर में जो भी कमियाँ हैं, हम उन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक साहब, आज आप नगर परिषद कार्यालय में गए थे, बड़ा मीडिया में आया था कि कोई अचानक छापा मारा है, क्या कारण था? कि आपको कोई शिकायत थी या आप वैसे गए थे या क्या? मतलब जगदीश जी, मुझे अक्सर शिकायत मिलती थी कि वहाँ बड़ा भीड़ भड़का रहता है, वहाँ काम नहीं होते, लोग इंतज़ार करते रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। विशेष तौर पे 1-2 ब्रांचेज में, हाउस टैक्स की ब्रांच है, जैसे आज मैं जैसे ही घर से निकला, मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैं सीधा हाउस टैक्स ब्रांच में ही गया और वहाँ मैंने देखा जो मेरे पास शिकायत आती थी वो शिकायतें सही थी और काफ़ी लोग लाइन में खड़े थे। कोई रिसेप्शन पे आदमी नहीं था, अंदर जो उनका सुपरिटेंडेंट हैं वो भी नहीं थे, जो मेन उनकी क्लर्क डील करती है वो भी नहीं थे। उनको बुलाया मैंने, भी क्या है ये, क्या क्यों ऐसे ही वो कर रहे हो तुम ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते? जो भी था, मैंने आज उनको एक वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि मैं कभी भी आके फिर दोबारा चेक करूँगा। आज तो केवल वार्निंग दे के जा रहा हूँ, मगर अगली बार भी ऐसा मिला तो निश्चित रूप से आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक राजनीतिक प्रश्न फिर पूछना चाहूँगा कि जो अभी चुनाव होने हैं नगर परिषद के, इसके अंदर जो गुटबंदी है भाजपा की, क्या वो उस पर आप रोक लगा पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई गुटबंदी है, कोई गुटबंदी है ही नहीं। मैंने तो एक बात कही ना आपको, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी,
जिसको कैंडिडेट बना देंगे पूरी की पूरी भाजपा उसके साथ देगी और निश्चित तौर पे उसको विजयी बना करके पार्टी को सौंपेगी। एक बात मैं रखना चाहूँगा कि शहर में दो समस्याएं आज तक समाधान नहीं हो पाया। एक तो है बरसात के पानी की निकासी का और एक है सड़कों का। आपने भी अनुभव किया होगा, जीटी रोड से हम किसी भी सड़क से शहर में दाखिल हों तो सही ढंग से हम शहर में दाखिल नहीं हो पाते। ये समस्या आपके कार्यकाल से नहीं, बहुत पुरानी चली आ रही है, क्या ये कभी दूर होगी? अगर मैं अभी सड़कों का, पहली बात आपने पानी के जल भराव की बात करी। अभी परसों में चंडीगढ़ था तो बहुत ज़ोर से बरसात हांसी शहर में हुई और मुझे भी पता चला, और मैं रात को भी शाम के 7 बजे भी एक्सीएन से टेलीफोन पे था कि पानी की क्या पोजीशन है। और मुझे ये सुन के और मुझे देख के बड़ा हर्ष हो रहा है कि मुझे हर आदमी ने इस बात को माना कि पहले से कहीं जल्दी पानी निकला है आपकी बात। जी जी। मतलब श्याम बाबा मंदिर के पास अभी मेरी सतीश मित्तल जी हमारे ज्योति फील्ड वाले, उनसे बात हो रही थी कि मैंने पूछा उनसे कि पानी, क्योंकि वहाँ हमने स्टॉर्म वाटर की लाइन डाल दी। इसी तरह मुल्तान नगर में जिस इलाके में हमारी लाइनें डल गई वहाँ मैंने विशेष तौर पे पूछा कि पानी की निकासी का कैसा रहा। वो कह रही थी पहले से 1/4 टाइम लगा है, पहले 10 घंटे लगते थे तो अब की बात 2.5 घंटे 3 घंटे में पानी उतर गया। और इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी की यानी कि पीएनबी वाली रोड की, यहाँ थोड़ा सा समय इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि हमारी स्टॉर्म वाटर की लाइन अभी डली नहीं, मगर फिर भी क्योंकि हमने वहीं से बैठ के आदेश दिए थे पब्लिक हेल्थ को कि चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप जनरेटर लगवाओ डिस्पोजल पे, चाहे लाइट नहीं है तो जनरेटर चलवाओ और ये पानी की निकासी का प्रबंध करो। मुझे जब सुबह पता चला कि रात सुबह एक बूंद भी पानी पूरे शहर में नहीं थी तो मुझे खुशी भी हुई और मैं अपने आप की उपलब्धि भी मानता हूँ कि इतनी जल्दी जहाँ 3-3 दिन पानी खड़ा रहता था, अब की बार वो पानी नहीं खड़ा हुआ। और मैं आपके माध्यम से हांसी की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि क्योंकि कोरोना काल के कारण हम लेट हो गए ये सारा काम करवाने में, अगली बार हम इससे भी अच्छे काम करके दिखाएंगे और पानी नहीं रुकने देंगे। जहाँ तक सड़कों की बात है, आप कह रहे हैं किसी भी साइड से सड़क बढ़िया नहीं है। अभी आप देखिए सिसाए की तरफ से जब हम आपके इलाके की तरफ से आते हैं, बहुत सुंदर सड़क, चौड़ी सड़क, बीच में डिवाइडर का आज मैं उसको नगर परिषद में गया तो ईओ साहब को आदेश दे के आया हूँ कि इसका डिवाइडर का टेंडर करवाओ, क्योंकि मुझे आज ही शिकायत मिली थी कि वहाँ बरसात हुई तो पानी भर गया और कई गाड़ियाँ गुड़ियाँ उसमें फंस गई। तो उन्होंने कह दिया हम आज या कल में ही ऑनलाइन टेंडर कर देते हैं। वो सड़क बहुत अच्छी बन गई। आप ये मत कहिए कि वहाँ कोई सड़क कोई भी एंट्री ऐसी नहीं है। आप हिसार रोड से आइए, हिसार चुंगी से बहुत अच्छी एंट्री है। तो कहीं कमियाँ भी हैं। अगर आप जीन साइड से आएँ तो सारी सड़क खुद ही पड़ी है। उसका कारण ये है कि हमने स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई है, सारी सड़क उधेड़नी पड़ी। तो टाइम रहते सारा काम होएगा। मैंने आपसे और हांसी की जनता से एक वायदा किया था कि हांसी शहर को एक साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाएंगे। मैं आज भी उस वायदे पे अटल हूँ और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हांसी शहर को साफ सुंदर और सुंदर शहर बनाएंगे। अंतिम एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि प्राय देखने में आता है और आपके पास लोग आते भी रहे होंगे कि प्रशासनिक तौर से काफ़ी शिकायत रहती है कि लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती दफ्तरों में जाने से, अधिकारी या कर्मचारी सही काम नहीं कर पाते। जैसा कि आपने आज छापा भी लगाया है और आपने खुद भी अनुभव किया होगा, और दफ्तरों में भी क्या आप ऐसे जा कर के प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करेंगे? मैं जगदीश जी आपके माध्यम से शहर के हर डिपार्टमेंट को ये कहना चाहूँगा कि अपने काम को चुस्त दुरुस्त कर लें, जनता की शिकायत ना आने दें, जनता की आशाओं पे खरा उतरने का प्रयास करें। नहीं तो एक एक करके हर दफ्तर में जाऊंगा और जहां भी जो कमी होगी वह मैं माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगा और हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। पैर साहब, आपने हमारे को इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जगदीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।